Assalamu alaikum dear students. As you know, so far we have discussed the first type of plants movements. Those are autonomic movements. यानी कि हमने अब तक जो प्लांट्स की मूवमेंट्स के बारे में कवर किया है टॉपिक, वो है ऑटोनोमिक मूवमेंट। सो आज हमने देखना है दूसरा ग्रुप जो है प्लांट्स की मूवमेंट्स के बारे में, जिसको हम लोग जानते हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स के नाम से। तो स्टूडेंट्स, पैराटोनिक मूवमेंट्स और ऑटोनोमिक मूवमेंट्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ऑटोनोमिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू सम इंटरनल काजेस, यानी वहां स्टिमुलस अंदर से पैदा होता है और वो स्टिमुलस जो है प्लांट को एज सच या उसके किसी पार्ट को मूव करवाता है। जबकि पैराटोनिक मूवमेंट्स जो है स्टूडेंट्स, पैराटोनिक मूवमेंट्स के लिए काज एक्सटर्नल होगा। ये अंदरूनी काज या अंदरूनी वजह जो है वो नहीं होगी, बल्कि कोई ना कोई एक्सटर्नल काज होगा। सो पैराटोनिक मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स which are responded by some external causes। अब स्टूडेंट्स, ये जो है दोनों तरह के ये मूवमेंट्स जो हैं पैराटोनिक, इसकी दो बड़ी कैटेगरीज हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा कि जो ऑटोनोमिक मूवमेंट्स हैं उनकी कैटेगरीज थी, उसके अंदर हमने देखा टैक्टिक मूवमेंट्स, स्ट्रक्चर मूवमेंट्स और ग्रोथ मूवमेंट, यानी उसकी तीन कैटेगरीज थी। इस पैराटोनिक मूवमेंट की दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। यानी ट्रॉपिक, ये पूरा ग्रुप हमने डिस्कस करना है, और नास्टिक मूवमेंट में हमने ये वाली कुछ डिवीजन्स जो है वो डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रॉपिक जो है ये ग्रीक वर्ड ट्रोपोस से निकला है, जिसका मतलब होता है टर्न। अब आप समझते हैं कि टर्न का मतलब होता है मुड़ जाना। लिहाजा ये ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा प्लांट का कोई पार्ट जो है वो हमें मूव करता नजर आएगा। होल कर्वेचर ऑफ द प्लांट विल शो दिस रिस्पॉन्स। पूरा का पूरा प्लांट का कोई पार्ट हमें बज़ाहिरन पता चलेगा कि वो मूव कर रहा है। इस हवाले से हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट्स को डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं। Say for example, if this is a plant moving upward direction, so हमें पता चल रहा है कि upward direction में ये प्लांट मूव कर रहा है। इसी तरह से अगर हम प्लांट की रूट्स को देखेंगे तो वो डाउनवर्ड मूव करेगी, सो डायरेक्शन अपनी चेंज करेगी। लिहाजा ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो हैं बेसिकली डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हमने कुछ मजीद इसकी जो है टाइप्स, सब टाइप्स डिस्कस करनी है। फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, ये सारी की सारी हमने इसकी डिटेल डिस्कस करनी है। चूंकि मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो हैं वो डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर, इफ दिस इज अ प्लांट, these are aerial parts of the plants and this is ground and these are underground parts of this plant। so student, हम इसके ऊपर ही सारे एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेंगे। so सबसे पहले हमारे पास है फोटोट्रोपिज्म। लाइट के स्टिमुलस की वजह से प्लांट की या प्लांट के पार्ट्स की मूवमेंट। अब स्टूडेंट, हमें पता है कि ये जो स्टेम है और एरियल पार्ट्स ये लाइट की तरफ मूव करते हैं, जबकि ये जो रूट्स हैं ये लाइट से अवे मूव करती हैं। लिहाजा रेस्पॉन्स रूट का जो है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट्स हैं, जबकि स्टेम और लीव्स के अंदर देखेंगे तो ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट्स हैं। सो फोटोट्रोपिक मूवमेंट्स, द मूवमेंट्स ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ सनलाइट। इसके बाद है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म स्टूडेंट, ये थिग्मोट्रोपिज्म टच के रेस्पॉन्स को शो करती है। इसके एग्जांपल मैं आपको इस मार्कर से दे सकता हूं।
आपने अक्सर देखा होगा कि किसी रस्सी के ऊपर या किसी पिलर के ऊपर या दरख्त की किसी शाख के ऊपर ये क्या हो रहा होता है, कोई वेन जो है, बेलें जो होती है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। इस हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर असल में वो बेल या वेन जो है उसका कांटेक्ट होता है, टच होता है, और टच की वजह से क्या होता है कि अंदर वाली साइड पे वो वाला पार्ट जो इस हार्ड ऑब्जेक्ट से टच कर रहा होता है, यहां सेल्स की ग्रोथ थोड़ी होती है और बाहर ज्यादा होने लग जाती है, बिकॉज दिस पार्ट इज एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट। अब वेन जो है या वो जो बेल है वो इसके ऊपर यूं क्लाइंब कर जाती है और क्लाइंब करते करते ये ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। क्योंकि ये मूवमेंट जो है वो टच की वजह से होती है, इसको हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। अब स्टूडेंट इसके बाद जो अगली हमारे पास कैटेगरी है वो है कीमोट्रोपिज्म, केमिकल्स की वजह से। स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर एग्जांपल प्लांट्स में से कोई नहीं दी गई, लेकिन अगर हम देखें प्लांट के ऊपर गौर करके तो प्लांट के अंदर भी हमें पता चलता है ये जो सॉइल है, मट्टी है, इसके अंदर जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं और पानी की अवेलेबिलिटी होती है, इफ वी कंसीडर दोज न्यूट्रिएंट्स एज केमिकल्स, so roots are moving towards chemicals and shoots are moving away the chemicals. So such a movement that is based on chemical present, this is called कीमोट्रोपिज्म। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल जो है वो फंगल हाइफी से ली हुई है। क्योंकि हम प्लांट्स की मूवमेंट डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे मुनासिब एग्जांपल वो नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि आपकी बुक के अंदर वो एग्जांपल है कि फंजाई के जो हाइफी होते हैं, जाहिर है वो जहाँ केमिकल्स खासतौर पे ऑर्गेनिक मटेरियल पड़ा होता है वो उसमें पेनिट्रेट करते हैं, उधर मूव करते हैं, इसलिए हम उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, कीमोट्रोपिक मूवमेंट। तो अब इसके बाद देखें हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मीन वाटर और ट्रोपिज्म ट्रोपिक मूवमेंट से निकला है, क्योंकि हमें पता है ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं। अब अगर सॉइल के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी को हम रिस्पॉन्स या रेफरेंस मान लें तो इस हवाले से जो स्टूडेंट मूवमेंट है रूट्स की वो पानी की तरफ मूवमेंट होती है, लिहाजा हम उसको कहेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट बाय द रूट्स। और ये जो स्टेम है यानी शूट, ये पानी की अवेलेबिलिटी से अवे मूव करती है, इसलिए ये मूवमेंट जो है यहाँ पर वो क्या कहलाएगी, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। अब स्टूडेंट इसके अंदर आखिरी कैटेगरी जो है वो है जियोट्रोपिज्म। जियो जमीन को कहते हैं, जैसा कि जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। सो ग्रेविटी के इफेक्ट के तहत, क्योंकि सॉइल जो है हमें इससे रिलेटेड एक टर्म और मिलती है दैट इज ग्रेविटी। सो ग्रेविटी की तरफ आना और ग्रेविटी से अवे जाना, ये जो है स्टूडेंट्स टाइप्स हमें पता चलेगी कि ग्रेविटी की तरफ जो चीज जा रही है वो है रूट्स प्लांट की। सो प्लांट्स की रूट पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट शो करती हैं, जबकि प्लांट्स की शूट्स जो हैं और ओवरऑल एरियल पार्ट्स वो ग्रेविटी से अवे मूव कर रहे होते हैं, लिहाजा दोज पार्ट्स आई मीन शूट एंड एरियल पार्ट्स आर शोइंग नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो स्टूडेंट ये सारी की सारी टाइप्स फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म, ये कौन सा ग्रुप है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं और ये डिवीजन है पैराटोनिक मूवमेंट की। अब पैराटोनिक मूवमेंट की स्टूडेंट दूसरी डिवीजन हमारे पास है नास्टिक मूवमेंट। भाई नास्टिक मूवमेंट जो है ये नॉन डायरेक्शनल है, इनके अंदर डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगी, यानी प्लांट का कोई पार्ट या प्लांट का कोई ओवरऑल हिस्सा अपने ही एक्सिस के अंदर मूव कर रहा होगा। जैसे ये फ्लावर जो है ये ओपन भी हो जाते हैं और क्लोज, तो वो अपने ही एक्सिस के अंदर हैं। जैसे ये फैन नहीं चल रहा होता, फैन सो वो मूव तो कर रहा है लेकिन अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रहा, इसलिए ऐसी मूवमेंट प्लांट्स के अंदर जो लोकेशन चेंज नहीं करती, सिर्फ मूवमेंट शो कर रही होती है, इसको कहते हैं नास्टिक या नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास एक बड़ी टर्म है निक्टी नास्टी।
ये किस लिए होता है? ये जो ग्रोथ का डिफरेंस है इस वजह से हो रही होती मूवमेंट, और दूसरी इसके अंदर वजह होती है ये जो टर्गर प्रेशर है इसकी वजह से ये मूवमेंट्स होती हैं। अब इसके अंदर हमारे पास मजीद दो एग्जांपल हैं निक्टीनास्टी मूवमेंट की। दो टाइप्स हैं, फोटोनास्टी और थर्मोनास्टी। सो कौन कौन सी डिविजन है स्टूडेंट इसकी? निक्टीनास्टी मूवमेंट की, जो कि एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट की एक टाइप है। इसके अंदर कौन सी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एक तो ग्रोथ का डिफरेंस और एक टर्गर प्रेशर का डिफरेंस। सो इसमें देखते हैं फोटोनास्टी। स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ लाइट की वजह से ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बंद से जब खुल जाते हैं इस तरह से, सो ये फूल की पत्तियों की जो मूवमेंट है इधर खुल जाना और इधर खुल जाना अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड फोटोनास्टी। इसी तरह से स्टूडेंट दूसरी टर्म है थर्मोनास्टी। थर्मोनास्टी का मतलब ये है टेम्परेचर बेस्ड, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। सो टेम्परेचर बेस्ड के हवाले से जब हम बात करेंगे तो फूल जो होते हैं उनके ऊपर टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। यहां एग्जांपल इन्होंने आपकी बुक में दी हुई है ट्यूलिप फ्लावर की। सो ट्यूलिप फ्लावर जो है, ट्यूलिप क्या करता है, वो अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर दिन को वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और एट नाइट टाइम जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो बंद रहता है। सो ये मूवमेंट चूंकि टेम्परेचर बेस्ड है इसलिए इसको कहते हैं थर्मोनास्टी। अब इसके अंदर नास्टिक मूवमेंट में ये एक टाइप थी निक्टीनास्टी, जिसकी दो सब टाइप थी, थर्मोनास्टी और फोटोनास्टी। स्टूडेंट इसके अंदर एक दूसरी टर्म है, यानी नास्टिक मूवमेंट की एक दूसरी टर्म है, दैट इज हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। ये कांटेक्ट की वजह से होती है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों ने सुना हुआ है वीनस फ्लाई ट्रैप एक दरख्त होता है जिसके ऊपर जब कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो उसके लीव्स क्या काम करते हैं, उसके लीव्स स्पाइन्स रखते हैं साइडों पे। सो व्हेनेवर एनी इंसेक्ट कम इन कांटेक्ट विद दिस लीफ, क्या करता है, लीफ बंद हो जाता है। सो वो उसको पकड़ लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पे ड्रा करके देखें, सो इफ दिस इज द लीफ of Venus flytrap, so it bears spines at the margin of the leaves. So यहाँ पे जब कोई भी आर्थ्रोपोड वगैरह विजिट करता है तो ये लीव्स क्लोज हो जाते हैं। लिहाजा इसके लिए शर्त क्या है, कांटेक्ट होना। सो कांटेक्ट के बेस पर अगर कोई मूवमेंट है तो वो है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। सो नास्टिक मूवमेंट्स आर ऑफ फर्दर टू टाइप, निक्टीनास्टी एंड हेप्टोनास्टी। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल जहां पे जो प्लांट्स की मूवमेंट्स हैं वो हमने तकरीबन मुकम्मल कर ली हैं। अब हमने इसके बायोकेमिकल बिहेवियर और रेस्पॉन्सेस के ऊपर जाना है। स्टूडेंट, असल में ये सारी की सारी मूवमेंट्स में कहीं ना कहीं कोई प्लांट के हार्मोन्स का रोल होता है। सो प्लांट के हार्मोन्स, जैसा कि आप लोग हार्मोन्स से वाकिफ हैं, तो हार्मोन्स जो है स्टूडेंट्स वो ऐसे केमिकल्स हैं जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और कोई ना कोई रेस्पॉन्स पैदा करते हैं। सो आइए कुछ प्लांट के हार्मोन्स जो हैं उनका रोल देखते हैं जो एग्जांपल के तौर पर आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। तो स्टूडेंट, प्लांट के हार्मोन्स में सबसे ज्यादा मशहूर जमाना हार्मोन्स है ऑक्सिन्स। इन ऑक्सिन्स को इंडोल एसिटिक एसिड का नाम भी दिया जाता है। सो इंडोल एसिटिक एसिड जो है इफेक्ट करते हैं फोटोट्रॉपिज्म को। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि फोटोट्रॉपिज्म जो है वो एक ऐसी मूवमेंट है जो लाइट की तरफ और लाइट से अवे मूवमेंट होती है। सो एक्चुअली उस लाइट के इफेक्ट के अंदर ये ऑक्सिन एक्टिव होते हैं जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सिन हैं इनकी काफी सारी और भी जो है वो इफेक्ट्स हैं प्लांट्स के ऊपर। अगर कोई सीड ग्रो करने लगता है तो जिस चीज ने शूट बनानी है उसके लोअर साइड के सेल्स को बढ़ा देता है ऑक्सिन, और वो चीज मुड़कर शूट की तरफ या ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाती है। और जिस चीज को इसने रूट में कन्वर्ट करना होता है
उसकी अपर सरफेस के ऊपर सेल्स की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं ऑक्सीजन, और अल्टीमेटली वो बेंड करके रूट के तौर पर नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। तो ये भी ऑक्सीजन का रोल है। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स की जो शूट्स हैं उनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी जगह पे ज्यादा, किसी जगह पे कम, लिहाजा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये जो प्लांट में होती है, इस पार्ट को कहते हैं कोलेप्टोल स्टम्प्स। तो कोलेप्टोल स्टम्प्स के अंदर जो कि ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पौधे के ऊपर वाले सिरों में वो वेरिएबल है, लिहाजा कोई शूट ज्यादा जल्दी ऊपर जा रही होती है और कोई नहीं जा रही होती। स्टूडेंट, ये तो रोल था कुछ ऑक्सीजन का। अब दो तरह के और हार्मोन्स हैं, एक स्टिमुलेटर के तौर पर काम करते हैं और एक इनहिबिटर के तौर पर। जिबरेलिन्स ये स्टिमुलेटर के तौर पर काम करते हैं और एब्सिसेंस, जिसको एब्सिसिक एसिड का नाम दिया जाता है, ये इनहिबिटर का काम करते हैं। सो ये जो नास्टिक मूवमेंट्स हैं, अभी हमने देखा कि ये जो हमारे पास मूवमेंट्स थी पैराटोनिक, उसकी दूसरी टाइप कौन सी थी? नास्टिक मूवमेंट्स। सो ये एब्सिसेंस और जिबरेलिन्स के बैलेंस वर्क की वजह से हो रही होती हैं। सो स्टूडेंट, ये हार्मोन्स का रोल है। असल में ये बायोकेमिकल प्रोसीजर्स और मैकेनिज्म्स चल रहे होते हैं जिनकी वजह से ये मूवमेंट्स हो रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा प्लांट्स की मूवमेंट का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह अब इस चैप्टर का अगला फेज जो है वो यही स्पोर्ट और मूवमेंट को एनिमल्स के अंदर डिस्कस करेगा। सो हम आने वाले लेक्चर के अंदर एनिमल्स के बारे में ये सब कुछ सीखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक जो पढ़ा है आपको समझ आएगा। आप लोग दुआओं में हमें याद रखिएगा, और जो पढ़ाया उसका बेनिफिट तभी है जब आप इसको तैयार करें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।